हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे। प्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा? तो प्रत्यय के ज्ञान कराने के लिए सर्वप्रथम प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे? प्रत्यय युक्त शब्दों के साथ कुछ वाक्यों को प्रस्तुत करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कृदंत की संज्ञा होती है। तो कृदंत की क्या संज्ञा होती है? तो कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन के तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय प्रयुक्त होता है। तो तृतीया विभक्ति के बहुवचन में प्रत्यय जो प्रयोग होता है वो है भीष प्रत्यय। सुक्रियम में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सुक्रियम में घन प्रत्यय प्रयुक्त है। कौन सा प्रत्यय? घन प्रत्यय। कति शुभादि प्रत्यय सन्ति। शुभ आदि प्रत्यय कितने होते हैं? तो 21। आनंदमय इत पद में मयट प्रत्यय है, किस अर्थ में है? तो प्रचुरार्थे होता है, प्राचुर्यार्थे है। अगला क्वेश्चन है असंगतम प्रकृत प्रत्यय युग्मम अस्ति। तो ब्रेधन णत ये असंगत है, ये सही नहीं है। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कति। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कितने होते हैं? 5 होते हैं। तिंग प्रत्यय के अंत तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय भवति। सर्वनाम स्थान संज्ञक जो प्रत्यय होते हैं वो होते हैं जस प्रत्यय। सनाद्यन्ताः धातवाः इत्यत्र सनादयः प्रत्ययः कति। तो 12 प्रत्यय। कितने प्रत्यय हैं? 12 प्रत्यय। पाकः में प्रत्यय है, तो पाकः में घय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है कि क्रीधन्तवतु भवति। क्रीधन्तवतु से क्या होता है? तो क्रीधन्तवतु से कृतवान बनेगा। धातोः विधीयमानः तव्यत् प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। धातु विधीयमान तव्यत् प्रत्यय होता है भावे कर्मणे च अर्थ में। अब कह रहे हैं कि अस्नात्तनेन अस्नानीयं चूर्णम इत्यत्र अस्नः धातु विधीयमानः अनियर प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। तो जो अनियर प्रत्यय होता है, अनियर प्रत्यय होता है वो करण अर्थ में है। किसमें है? करण अर्थ में है। पच धातु से त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा। पच धातु से जब त प्रत्यय लगाएंगे तब पक्वः बनेगा। कुंभकाराः पदे कृत प्रत्ययो भवति। कुंभकाराः पद में कृत प्रत्यय कौन सा है? तो अण प्रत्यय है। पठनीयम में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनीयम में आपके अनियर प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनियर प्रत्यय। देयः में कौन सा प्रत्यय है? तो देयः में यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? यत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है कि अर्य शब्द री में किस प्रत्यय के संयोग से बनता है? तो अर्य शब्द जो है री में यत प्रत्यय लगाएंगे, अर्य बनेगा। नंदी ग्राह पचादिभ्यो ऋणी अचह सूत्र किन प्रत्ययों का विधान करता है? तो ये जो प्रत्यय का विधान करेगा वो करेगा, ल्यू का भी करेगा, ऋणी का भी करेगा, अच का भी करेगा, उपयुक्त तीनों का करेगा। क्या करेगा? उपयुक्त तीनों का करेगा। अगला क्वेश्चन है कुर्बाणः में प्रत्यय क्या है? तो कुर्बाणः में जो है आपका कुर्बाणः में कौन सा प्रत्यय है? तो कुर्बाणः में सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय है। एधिनियम में कौन सा प्रत्यय है? तो एधिनियम में अनियर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय है। शन सह तथा स्नु प्राप्त होते हैं। तो शन सह तथा स्नु प्राप्त होते हैं क्रमशः दिवादिगण, तुदादिगण एवं स्वादिगण में। किसमें? दिवाद, तुदाद एवं स्वादिगण में। क्षिप्ता में कौन सा प्रत्यय है? तो क्षिप्ता में आपका प्रत्यय जो हो जाएगा वो है त प्रत्यय, त प्रत्यय, कता प्रत्यय, कता। दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है? तो दर्शनम में आपके जो प्रत्यय होगा वो दर्शनम में लुट प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? दर्शनम में लुट प्रत्यय होगा। पठितवत में प्रत्यय क्या है? तो पठितवत में जो प्रत्यय है तवतु प्रत्यय है। दाधनियत
दाधनियत का शुद्ध रूप होगा क्या? देयम बनेगा। क्या बनेगा? देयम बनेगा। जनमेजय इत्यत्र प्रत्ययो वर्तते। जनमेजय में कौन सा प्रत्यय है? तो जनमेजय में आपके खस प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? खस प्रत्यय। कार्यम इत पदे प्रत्ययो भवति। तो कार्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो कार्यम में आपका अण्यत प्रत्यय, अण्यत। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धार्यम शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो धार्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो अण्यत प्रत्यय अर्थात ये विकल्प सही हो जाएगा। कार्यम में कौन सा प्रत्यय नहीं हो सकता? तो कार्यम में आपके जो है क्युप प्रत्यय नहीं हो सकता। कौन सा प्रत्यय? क्युप प्रत्यय नहीं हो सकता। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।